खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के शिलान्यास समारोह में पहुंचे राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहुंचकर समारोह की बढ़ाई शोभा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद दिल्ली को मिली महिला मुख्यमंत्री, नए सीएम और बजट को लेकर भाजपा के लोगों ने मनाई खुशियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर नहीं रुक रहे हादसे। एक्सप्रेस वे पर हुई दुर्घटना में 2 महिला की मौत सहित 4 हुए घायल। और मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। राजगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र की है घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं विनती करता हूं कि आप ताकतवर बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत हिम्मतवान छात्राएं हैं, उनको आदर्श रखकर मजबूती से रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर चर्चा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण हमारी मानसिकता बदल रही है। ये मानसिकता क्यों आ गई, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। राज्यपाल गुरुवार को अलवर के राजा भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने विवि के स्टूडेंट्स और कार्यक्रम में आए प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि नौकरी पर जाने के लिए योग्य बने। इसका मतलब केवल डिग्री हासिल करना नहीं है, हमारी बौद्धिक क्षमता भी दिखानी होगी। नौकरी पर जाने के बाद स्पर्धा बहुत है, चाहे आरक्षण वाले हो या गैर आरक्षण वाले, सबके लिए स्पर्धा है। हमारे विषय अध्यापकों से पढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने बताया कि अब केवल डिग्री लेना शिक्षा नहीं है। जब नौकरियां अधिक थीं और डिग्री कम थी, लेकिन अब नहीं है। अब भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान आगे बढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। पहले हमारी संस्कृति नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे लोगों ने जीवित रहकर सबको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अब हमारे देश का विकास हम कर सकते हैं। तिरंगा झंडा फहराया, उसी समय हमारी शिक्षा पद्धति बदलने की जरूरत थी। उसी समय हमारी शिक्षा पद्धति बदलने की जरूरत थी, लेकिन उसको 75 साल से भी ऊपर हो गया। उसके बाद बदल गई और इसीलिए हमारा बहुत सा समय गया। ये उनका भी ध्यान था। और मेरे ख्याल से आप बच्चियों के, मैं बच्चे से विनती करूं, लड़कियों जरा आप भी थोड़ा अच्छा बनो, ताकतदार बनो, शक्तिवान बनो। कुछ बच्चे तकलीफ देते हैं, अपन सुनते हैं पेपर में, पढ़ते हैं पेपर में। हिम्मत रखो। और अपन यहाँ तो बहुत हिम्मतवान स्त्रियां अपने पास है, जो हमारे पास ऐसे लड़ाई वाले जो महिला ने काम किया वो हमारे पास है यहाँ। तो उनका आदर्श रखकर अपन मजबूती से काम करना चाहिए। उधर इस समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आप कुलाधिपति हैं। आपने सब कुलपतियों को लिखा कि स्वागत में आए तो फूल माला लेकर ना आए, आपके विश्वविद्यालय की रिसर्च की पुस्तक लेकर आए, जिससे साफ मतलब है कि विश्वविद्यालय में एकेडमिक स्टैंडर्ड को खड़ा करना है। यह राजा भर्तृहरि की तपोभूमि रही है। वे राजा तो उज्जैन के थे, लेकिन व्यक्ति जीवन में सत्य का साक्षात्कार करते देखता है तो बाकी सांसारिक जीवन को देखना छोड़कर अंदर देखना प्रारंभ करता है। ऐसा ही महाराज भर्तृहरि का जीवन है। उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ आकर के और एक नए भवन की आधारशिला रखी है। मैं इस अवसर पर इस हल्दीना गांव में एक लंबे समय से जो सैनिक स्कूल के लिए ज़मीन दी हुई थी, उस पर एक सैनिक स्कूल बनना अपेक्षित था। मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर अलवर में अपने बजट में सैनिक स्कूल की स्वीकृति प्रदान करी। उसके साथ ही राजस्थान में जो कल बजट आया, ये एक पूरा विजनरी बजट है।
ग्रीन ग्रोथ का बजट है और विशेष रूप से हमारे अलवर के क्षेत्रों में जो बड़ी सड़कों की डिमांड थी उसको पूरा किया, बल्कि हल्दीना से लेकर के और मोड़ने वाली एक्सप्रेसवे को तो बनाया ही है। एक लंबे समय से अलवर भैरोड की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने का काम किया है। अलवर को क्लीन और ग्रीन सिटी बनाने के लिए भी काफ़ी पैसा दिया है। पिछली बार गर्मियों में जो समस्या आई थी कॉलोनीज़ में पानी वगैरह के लिए, तो शहर में अलग से पैसा देने का काम किया है। इसको बड़ा विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन मैं एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब मिलकर के अलवर के विकास के लिए कार्य करें। भाजपा युवा अलवर दक्षिण द्वारा अलवर शहर में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के निर्देशानुसार युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में बजट के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लखन जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में जिला मंत्री दीपांशु भारद्वाज, मनीष गोयल, डॉक्टर अनिल जैन, पूरण शर्मा, सुमित राठौर, प्रवेश जैन और राम सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। और वहीं टपुकड़ा कस्बे के पंचायती हनुमान मंदिर पर दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाए जाने पर टीटू गर्ग के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस दौरान समाजसेवी रमेश चंद गर्ग, टपुकड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय यादव, नरेश जांगेड़, डॉक्टर रामावतार कौशिक, रमेश चंद जांगेड़, ओमवीर सिंह चौहान, एमपीएस नेहा, शिब्बू गोयल, संजय गुप्ता, महावीर पवार सहित मनमोहन गर्ग, दुलीचंद खेड़ापति, शंकर गुप्ता, रवि तायल, सुभाष जांगीड़ और कृष्ण गुप्ता आदि मौजूद रहे। आज 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दिल्ली की पहली भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता जी, उनके सम्मान में यहाँ पर टपुकड़ा के पंचायती मंदिर में बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और नेतागण और कार्यकर्ता सभी बहुत मात्रा में आए हैं और सभी ने प्रसाद वितरण किया है। और आज का दिन संपूर्ण भारत के लिए एक अद्भुत दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 वर्ष के बाद अपनी सरकार बनाई है और सबसे हर्षोल्लास का विषय ये है कि हमारी लाडली बहना के रूप में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता जी शपथ ले रही है, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली आदि आबादी का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का जो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किया है उसको संबल प्रदान करती है। और पूरे देश में पूरे माताओं बहनों में हर्षोल्लास का विषय है कि एक मातृशक्ति के रूप में रेखा गुप्ता जी दिल्ली जो हमारी राजधानी भी है उसका प्रतिनिधित्व करेंगी और दिल्ली जो एक आपदा की सरकार से पूरी तरह से व्यथित थी, दुखित थी, उस दिल्ली को वापस से देश की राजधानी, देश का मुकुट बना करके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी जो चुने हुए प्रतिनिधिगण हैं वो देश के सर्वसिद्ध बनाने का काम करेंगे, ऐसा अपेक्षा। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र के लोगों ने राजस्थान सरकार के बजट को काफी अच्छा बताया है और सरकार की प्रशंसा कर खुशी व्यक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने बजट में शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी है। इस बजट से राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। राजस्थान अब डिजिटल राजस्थान हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री और अब मुख्यमंत्री ने राजस्थान में डिजिटलीकरण और युवाओं को समृद्ध बनाने के लिए उद्योग व स्टार्टअप जैसे नवाचारों को बढ़ावा दिया है। और जो राजस्थान का बजट आया है वो काफ़ी अच्छा बजट है, युवाओं के लिए खासतौर पर काफ़ी अच्छा बजट आया है। 125 सरकारी नौकरियां भी इसमें दी गई है। 1.25 लाख के करीब सरकारी नौकरियां है, 1.5 लाख के करीब गैर सरकारी नौकरियां हैं इसमें। और विश्वकर्मा योजना के तहत भी लोगों को काफ़ी लाभ दिया जा रहा है। और राजस्थान को डिजिटल बनाने के लिए भी काफ़ी प्रयत्न इस बजट में हुए हैं और मैं चाहता हूं भजनलाल सरकार ने जो कार्य किया है वो इस राजस्थान के लिए बहुत सराहनीय है और युवाओं को आगे बढ़ने में काफ़ी उन्नति मिलेगी। मैं पंचायत समिति सदस्य उमरेन से, मेरा नाम कालीचरण गुप्ता है। कल हमारे राजस्थान के अंदर वित्त मंत्री श्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया है, जो सबसे ज्यादा जो बजट पेश किया किसानों को फोकस किया, जैसे किसानों को 9,000 करोड़ रुपए का ऋण की सुविधा की है और किसानों को फसल बीमा की जो लाभ दिया गया है। मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में जो कल बजट पेश हुआ है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बजट कहा जाएगा इसको,
क्योंकि सभी युवाओं सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कल मैं भी खुद कितने समृद्ध बनाएंगे, कितने विकसित होंगे? बिल्कुल कल के बजट को देखते हुए जिस तरह हमारी राजस्थान सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जो किसानों को दिया है, उससे किसान समृद्ध होंगे और किसान की आय दुगनी होगी। ये मेरा कहना है। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान सरकार वित्तीय वर्ष का बजट महाबजट है। यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करेगा। राजस्थान के इस बजट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी सहित सभी मंत्रिमंडल को हृदय से आभार व्यक्त किया गया। माननीय दिया कुमारी, डिप्टी सीएम साहब और वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट रखा है अपने आप में अनूठा, बेनजीर और अद्भुत है। पेंशनरों से लेकर, सरकारी कर्मचारियों से लेकर, व्यापारियों से लेकर, श्रमिकों मजदूरों से लेकर और बेरोजगारों से लेकर, किसानों से लेकर सभी लोगों को विशेष लाभ होने वाला इस बजट में है। कई वर्षों बाद वास्तव में ऐसा बहुत सुखद और अच्छा बजट आया है। इस बजट के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय मैडम दिया कुमारी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और जनता को भी इस संबंध में धन्यवाद देता हूँ। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी ऐसे राजस्थान मंत्रिमंडल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने इतना अच्छा और बढ़िया बजट रखा है। अलवर के बड़ौदा में स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिर एक भीषण हादसा सामने आया है, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई तथा 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ये लोग कोटा में शादी में शामिल होकर वापस दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी, जिनसे पूनम खत्री और स्नेह लता की मौत हो गई, जबकि विपिन, अंकुर अरोड़ा, वीरांशी और निर्मला को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं परिजन हरविंदर अनेजा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं लग पाया है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। परिवार आ रहा था बूंदी से, कोटा बूंदी से, तो रास्ते में किसी को कोई बचाने के चक्कर में क्या हुआ है, जैसे कोई ओवरटेक करके गया है और गाड़ी एकदम साइड आ गई, इंजन बाहर आ गया, पिछला टायर निकल गया, जिसमें 2 की तो डेथ हो गई और दिल्ली जा रहे थे परिवार। 4 घायल हैं जो इलाज उनका चल रहा है। अब इनको दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया, परिवार वाले को लेके जा रहे हैं और बाकी 2 की डेथ हो गई। अब उनका भी पोस्टमार्टम करके वो भी जा रहे हैं अलवर से। ये अपने बॉम्बे हाईवे पे हादसा हुआ है। जो बॉम्बे हाईवे कहाँ पे हुआ है? दिल्ली मुंबई बॉम्बे हाईवे अपने अलवर कट से पहले। अलवर कट से हाँ। पहले। बाकी वहाँ की टीम थी, वहाँ तुरंत पहुँच गई, जो पेट्रोलिंग टीम। ये किस लिए गए थे बूंदी? शादी की थी, शादी समारोह से आ रहे थे। शादी समारोह से आ रहे थे। फिर गोविंद जी दर्शन करके आए हैं जयपुर में। उसके बाद यहाँ ये हादसा हो गया और दिल्ली अब नज़दीक था, 2.5 घंटे का रास्ता सारा, और लिखा कुछ और था। राजगढ़ थाना अंतर्गत मालगाड़ी की चपेट में आने से 53 वर्षीय एक आराम की मौत हो गई, जिसका जीआरपी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हेड कांस्टेबल शंकर लाल ने बताया कि बुधवार शाम को राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति मालगाड़ी की चपेट में आ गया था, जिसको राजगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर अवस्था के चलते अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। ये कोई मजदूरी का काम करता है, तो ये गांव जाने के लिए आया था, लाइन क्रॉस कर रहा था, किसी मालगाड़ी की चपेट में आ गया। कहाँ पर? ये राजगढ़ स्टेशन पास में। कौन सा गाँव है? गांव तो बकोरे है, इसके राजगढ़ के पास में ही। अच्छा, कब हुआ है हादसा? कल हुआ है, इसके करीब 5:30 बजे के लगभग। अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत गांव ढाडोली में गर्म दूध के पतीले में गिरने से 4 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार उसके दोनों पैर और पेट झुलस गए, जिसे गंभीर अवस्था में निजी अस्पताल ले जाया गया और फिर सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इसका नाम योगिता है सर। मैं ढाडोली से आया हूँ और ये दूध में जल गई थी सर। 4 साल की बच्ची है। स्कूल में पढ़ती है? नहीं, स्कूल नहीं जाती है सर अभी। तो कब कितने बजे की बात है? ये सर परसों रात को 8 बजे की बात है सर। अच्छा, फिर कहाँ ले गए? फिर मैं गीतांजलि में ले गया था सर। अच्छा। वहाँ पे इसकी पट्टी वगैरह करा दी मैंने। पैर झुलस गया? पैर झुलस गया सर। पतीले में गिर गई? हाँ जी। अच्छा, तो गर्म दूध था? गर्म था सब ज़्यादा। कोई था नहीं क्या वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं था।
खेलते खेलते आई थी और गिर गई थी सर पतीली। अलवर शहर में बुधवार शाम अचानक मौसम बदलने के चलते तेज तूफान के साथ बारिश हुई। इसी के तहत ग्रामीण इलाकों में फसलों को लेकर किसान चिंतित बने हुए हैं। कृषि अधिकारियों ने बताया कि हल्की सामान्य बारिश से गेहूं, जौ और चने में फायदा होगा, लेकिन ओलावृष्टि और तेज अंधड़ की स्थिति सरसों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं मौसम विभाग ने 20 फरवरी को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर कुछ छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि कुलपति छात्रों का भविष्य बिगाड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति का कुलपति जैसे पद पर बने रहना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। यह बयान विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्र नेताओं द्वारा दिया गया है। इसके अलावा मत्स्य विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्षों द्वारा कुलपति को तत्काल बर्खास्त कराने के लिए आज नंगली सर्किल पर पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। मत्स्य विश्वविद्यालय का कुलपति रजिस्टर्ड चोर कुलपति है। इसने छात्रों का कैरियर बर्बाद कर दिया। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में भारी गड़बड़ी की गई है। आरटीआई से उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दे रहा है। जो उत्तर पुस्तिका मिली है उसको जांचने के दौरान पता उसमें परीक्षक ने उसमें पेन ही नहीं टेका। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और हजारों छात्र इस पीड़ा से शोषित होकर पढ़ाई छोड़ दी, घर बैठ गए। इस कुलपति को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। ये कुलपति मध्य प्रदेश राजभवन का रजिस्टर्ड चोर व्यक्ति है। रजिस्टर्ड चोर व्यक्ति को सरकार कैसे कुलपति जैसे बड़े पद पर बैठा सकती है? हमारी सरकार से एक ही मांग है, इसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे और जितने भी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः जांचा जाए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मी ने बताया कि वर्ष 2022 में मारपीट के प्रकरण में नंगला सेड़ू निवासी हाकम फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, जिसे वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरुवार को प्रताप स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रताप स्कूल की चारदीवारी के पास नाले की सफाई करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन नगर निगम द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि कई दिनों तक नगर निगम और प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि प्रताप स्कूल में आंगनबाड़ी भी संचालित है, जिससे नाले का पानी अंदर तक आ जाता है। वहीं सचिव ने बताया कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम पर धरना दिया जाएगा। आज हम यहाँ जो धरने का प्रोग्राम है वो मुख्य रूप से राजकीय प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नगर निगम द्वारा जो नाला बनाया गया है उसका पूरा निर्माण नहीं किया है, जिससे पीछे से जो गंदा पानी आ रहा है वो सारा प्रताप स्कूल की बिल्डिंग में आ रहा है, जिससे बदबू भी है और विद्यार्थियों को जो शिक्षा का माहौल मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है। स्टाफ भी यहाँ पर परेशानी में है। तो ऐसी स्थिति में इस गंदे पानी को निकालने की मांग को हम लेकर के हैं और लगातार हम करीब 5-6 साल से लगातार जिला प्रशासन को और नगर निगम के कमिश्नर साहब को इनसे व्यक्तिगत रूप से भी और ज्ञापनों के माध्यम से भी लगातार पत्र देते रहे हैं, परंतु इसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। हम लगातार मजबूरी में यहाँ पर आज ये धरना दे रहे हैं और इस धरने के पश्चात भी अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो हम नगर निगम पर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। बड़े शर्म की बात तो ये है कि हम लगातार प्रयास करने के बावजूद भी यहाँ का जो जिला प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि लगातार यहाँ समस्या बनी हुई है। जबकि आज जो स्वच्छता अलवर का अभियान जो चल रहा है 2024 की जो रैंकिंग है उसमें भी इस स्कूल को शामिल नहीं किया गया है। हमारा इस धरने के माध्यम से ये एक अनुरोध भी है कि इसको स्वच्छता अभियान से जोड़ करके इस स्कूल की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को और यहाँ के स्टाफ को सही माहौल मिले और जिससे कि पढ़ाई का स्तर भी बढ़े और विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़े। क्या नाम है आपका? तेजपाल सैनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर सचिव। अरावली विहार थाना पुलिस ने 2006 से फरार चल रहे एक्सीडेंट का स्थायी वारंटी आरोपी लियाकत अली को गिरफ्तार किया है। अरावली विहार थाने के हेड कांस्टेबल धलपान ने बताया कि आरोपी द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें चालान पेश किया गया और आरोपी को न्यायालय में पेश होना था, लेकिन वह 2006 से ही न्यायालय में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। बुधवार को आरोपी लियाकत अली जाति मेव निवासी नांगल थाना पुलिस नगीना मेवात हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी अपने यहाँ अरावली विहार थाने में वर्ष 2006 में एक एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो तब से ये कोर्ट से
न्यायालय से फरार चल रहा था, जिसे हमने टीम गठित करके कल दिनांक 19/2/2025 को नगीना हरियाणा से गिरफ्तार किया है। ये इसका नाम है पुत्र श्री दीन मोहम्मद जातिमेव, निवासी नांगल मुबारकपुर, थाना नगीना, जिला नूमेवात, हरियाणा का है। अभी इसे हम संबंधित न्यायालय में आज पेश कर रहे हैं। ये फरार चल रहा था? हाँ, ये जब से ही न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, चालान पेश होने के बाद से ही फरार चल रहा था। उसके बाद ये हमारे पास इसका न्यायालय से। कहाँ पे एक्सीडेंट किया है इसने? ये अलवर में अपने थाना इलाके में ही किया था 2006 में, तब से ही फरार चल रहा था। अब इसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा? आज इसको हमने कल गिरफ्तार कर लिया, इसे आज हम न्यायालय में पेश कर रहे हैं। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से कोटपुतली बहरोड जिले के खाद्य सुरक्षा के लंबित आवेदनों व लाभार्थियों के बारे में प्रश्न पूछा। इस पर मंत्री ने जानकारी दी कि कोटपुतली बहरोड में दिसंबर 2024 तक 2,11,678 परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला कोटपुतली बहरोड में 26,702 नाम लंबित है। इसके तहत नए पात्र व्यक्तियों को जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोल दिया गया है। पात्र व्यक्ति ई मित्र पर सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र परिवारों के नाम इस योजना में जोड़े जाएंगे। मंत्री ने बताया कि बानसूर विधानसभा में 58,596 परिवार इस खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जिला खंड 1 जिला कोटपुतली बहरोड में दिसंबर 2024 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 2,11,678 परिवार एवं 9,05,700 यूनिट जुड़े हुए हैं, जो नियमित रूप से योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला कोटपुतली बहरोड में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत नाम जोड़ने हेतु 26,702 आवेदन लंबित हैं। आवेदन प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण लंबित रहे। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र बानसूर में कुल 58,596 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, जिनको ईपीओ पोस्ट मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन पश्चात नियमानुसार खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। खंड 3 वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु विभागीय आदेश से दिनांक 26 जनवरी 2025 को पोर्टल खोला जा चुका है। आदेश की प्रति प्रशिष्ट 1 पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 के अनुसार उपलब्ध रिक्त स्थान के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किए जाने हेतु कार्रवाई जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा, जिला कोटपुतली बहरोड में खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 26,702 आवेदन प्रदेश की सीलिंग सीमा समाप्त होने के कारण लंबित बताया है। उनके समाधान हेतु क्या कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी से पोर्टल खोल दिया गया है और लगातार लोग इस योजना का लाभ हेतु अपना ई मित्र के माध्यम से और आरपीसी इसी पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर रहे हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अगले 4-5 महीने में हमारा यह प्रयास है कि राजस्थान में कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। अगला प्रश्न श्री कालूराम, पूछना कोई और? इन्होंने वंचित रखा। एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये 26,702 आवेदन किन किन तारीख को आवेदन इनके प्राप्त हुए, इनकी सूची उपलब्ध करवाने। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राजस्थान प्रदेश की पर्ची वाली सरकार के पेश किए गए बजट पर तंज कसते हुए कहा है कि इस बजट में भी राजस्थान सरकार ने पहले जैसी कोरी घोषणाओं का अंबार लगाया है। उन्होंने बताया कि पहले बजट की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं और अब दूसरे बजट में भी केवल थोथी घोषणाएं की गई हैं। इस बजट से जनता का कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि यह नीरस और दिशाहीन बजट है। वहीं कांग्रेस सरकार ने मिशन 2030 के तहत राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा था। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं है।
एनबी एक्सटेंशन ट्रांसपोर्ट नगर रोड मस्जिद के सामने पीपल के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया। एक तरफ शहर में वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा एक पेड़ प्रतिदिन लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शहर में सड़क किनारे पर हरे पेड़ों पर अज्ञात लोग कुल्हाड़ी चलाकर पेड़ काट रहे हैं। प्रशासन द्वारा इस तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। त्रिपुलेश्वर शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से बुधवार को 9 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव प्रारंभ हो गया है। महोत्सव के तहत गुरुवार को सुभाष चौक कटला से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कथा स्थल अभय समाज तक पहुंची। अभय समाज के रंगमंच पर 20 से 24 फरवरी तक दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक आचार्य दीपक अवस्थी द्वारा भगवान पशुपतिनाथ एवं शिव कथा का आयोजन होगा। 25 फरवरी को शाम सवा 5 बजे नगर भ्रमण कार्यक्रम होगा। 26 फरवरी को वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम होगा और महाआरती की जाएगी। इसी तरह 27 फरवरी को सुबह नाथ पूजा का कार्यक्रम होगा। गणेश निमंत्रण के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुए और आज भव्य शोभा यात्रा सुंदर झांकियों के साथ हमारे सनातन को की से जुड़ी हुई, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई उसको दिखाते हुए, प्रदर्शन करते हुए यहाँ अभय समाज पधारी हैं और उसके पश्चात प्रसाद वितरण और दोपहर 2 बजे से भव्य भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भगवान की कथा का प्रारंभ होगा, जो कि निरंतर 5 दिवसीय कथा, शिव कथा और भगवान पशुपतिनाथ की कथा का वाचन आचार्य दीपक अवस्थी जी करेंगे। और आम जन अलवर वासी इस कामना के साथ कि हमारे शहर में चहुमुखी विकास होगा, जन जन का कल्याण होगा, ऐसे भाव के साथ कथा को ग्रहण करेंगे। आगामी 25 तारीख को सामूहिक रूप से अलवर में प्रथम बार सामूहिक रूप से पार्थिव शिवलिंग की पूजा का विशेष कार्यक्रम रहेगा और रात्रि शाम 6 बजे यहाँ से शोभा यात्रा पुनः त्रिपोलिया महादेव के लिए पधारेगी, जिसमें भी भव्य सुंदर जो झांकियां हैं वो लगेंगी और यहाँ से बड़ी संख्या में भक्तजन बाबा के बारात का स्वरूप धारण करते हुए कि भोले की बारात में पधारेंगे और रात्रि त्रिपोलिया महादेव में जाकर बाबा के मेहंदी और हल्दी का जो नेकचार होता है महिला मंडल द्वारा वो किया जाएगा। 26 तारीख को दोपहर 1 बजे राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर मथुराधीश जी महाराज से जेगड़ पूजा सामूहिक रूप से होगी और त्रिपोलिया महादेव में बैंड बाजे के साथ जेगड़ चढ़ाई जाएगी। और रात्रि को देखिए, ये बहुत विशेष सूचना है आम जन भक्तों के लिए कि पूर्व में जो प्रतिमा बनवाई गई थी उसका अभिषेक पूजन किया गया। उस प्रतिमा स्वर्ण प्रतिमा जो कि बंगलामुखी के स्वरूप में है और माँ पार्वती का स्वरूप उसको दिया गया है, उसके दर्शन साल में एक बार ही महाशिवरात्रि वाले दिन होते हैं। जो इस शोभा यात्रा के साथ वह माँ पार्वती की सुंदर झांकी भी साथ में जाएगी। और 26 तारीख को प्रातः 9 बजे दुर्गा का पूजा, शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर में होगी। 1 बजे जेगड़ पूजा होगी और रात्रि को वरमाला महोत्सव माँ पार्वती जी की सुंदर शोभा यात्रा मथुराधीश जी महाराज से प्रारंभ होकर त्रिपोलिया महादेव पधारेगी और 9 बजे सवा 9 बजे वरमाला महोत्सव होगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सनातन से जुड़े कार्यक्रम को जन जन तक देखिए। आज का जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए और ऐसे भक्तों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ तक नहीं पधार पाएंगे उनके लिए ATL चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण रहेगा और यात्राओं का, कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार जो आपके द्वारा किया जा रहा है उसके लिए जो भी शब्द हैं वो कम हैं। हम यही कह सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ आपको और आपके ATL परिवार को दिनों दिन उन्नति प्रदान करें, सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ हम सब बटे नहीं, एकजुट होकर सनातन के पर्व को मनाएं। किसी प्रकार का मना भेद, विचारा भेद हो सकता है, विचारों में भेद हो सकता है,
लेकिन मनों में भेद ना लाएं। हम सब एक हैं, सनातन का झंडा एक है, हम सब एक रहें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। मनु मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 26 फरवरी से 28 फरवरी तक 3 दिवसीय 56वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मंदिर पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी को गणेश पूजन और निशांत पूजा के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। 27 फरवरी को सुबह पूजन के बाद विष्णु सहस्त्रनाम अर्चन के पाठ शुरू होंगे। 28 फरवरी को भगवान के श्वेत वस्त्र धारण करवाकर षोडश औषधीय सामग्री और त्रिवेणी संगम से लाए गए जल से अभिषेक किया जाएगा। इसी दौरान विशेष श्रृंगार कर झांकियां सजाई जाएगी और महिलाओं द्वारा भजन सत्संग होगा। महाआरती के बाद प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर भगवान मनु मार्ग का 56वां वार्षिक उत्सव दिनांक 26 तारीख से मंगलाचरण के साथ प्रारंभ होगा। 26 तारीख को भगवान श्री गणेश का पूजन, निशान पूजन और मंगलाचरण के साथ भगवान नारायण का स्थापना दिवस मंगलमय विधिवत रूप से स्थापना प्रारंभ होगा। 27 तारीख को विष्णु सहस्त्रनाम का अर्चन होगा, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ होगा और षोडश मातृका नवग्रह आदि वेदियों का पूजन होगा। 28 तारीख को भगवान 56 वर्ष के यहाँ मनु मार्ग में आए हुए पूर्ण हो चुके हैं, हो जाएंगे और 28 तारीख को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का श्वेत धारण करके षोडश औषधियों के सारा अभिषेक होगा। फिर भगवान त्रिवेणी संगम से लाया हुआ गंगा जल से भगवान नारायण का अभिषेक होगा, तुलसी अर्चना होगी, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ होंगे। भगवान को नई श्रद्धा और भक्ति के साथ जो सुंदर पोशाक धारण कराई जाएगी, पुष्प वर्षों की श्रृंगार और आदि करके भगवान का नवाचन करते हुए भगवान का स्वस्ति वाचन के पाठ 28 तारीख को 56वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न किया जाएगा। उस दिन महिलाओं के द्वारा भजन सत्संग का आयोजन होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा, अनेक प्रकार की विधियों के साथ भगवान नारायण का ये पाठोत्सव 28 तारीख को संपन्न होगा। आप सभी से प्रार्थना है इस भगवान नारायण के उत्सव में पधार कर श्रद्धा और भक्ति का आनंद लाभ दे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति की ओर से 28वां सैनी सामूहिक विवाह समारोह 1 मार्च फुलेरा दोज को आयोजित किया जाएगा। समिति के भगवान सैनी ने बताया कि समिति की ओर से समाज की महिला और बालिकाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 23 फरवरी को अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित प्याज मंडी में रंगोली, मेहंदी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार सहित सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। जिला सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं समाज उत्थान समिति द्वारा इस बार एक प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इस प्रतियोगिता में रंगोली, मेहंदी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन है। यह प्रतियोगिता 23 फरवरी वार रविवार को रखी गई है, जो कि प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अलवर में होगी और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सातवाना पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष हरेंद्र सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोहनलाल सोनी द्वारा रैन बसेरा पुराना सूचना केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में प्रथम तल पर नवनिर्मित 5 नए कक्षों का अवलोकन किया गया। राकेश गुप्ता जिला परियोजना अधिकारी के द्वारा अवगत करवाया गया कि भवन परिसर में एक बड़ा पेड़ है, जिसके कारण रैन बसेरे के भवन को नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिस कारण पेड़ को कटवाए जाने का अनुरोध किया गया। इसमें पेयजल, सफाई और गर्म पानी के लिए गीजर लगवाने के निर्देश दिए गए। विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास के पीएलवी सूरजभान कछवाहा और पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी ने उपकारागृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विचाराधीन बंदियों को विधिक जानकारी दी। इस दौरान पीएलवी सूरज कछवाहा और पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी ने बंदीजनों को उनके प्रकरणों में पैरवी हेतु निःशुल्क सहायता सहित 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। अलवर क्षेत्र के चिकानी स्थित दुर्गा मंदिर के 5 वर्ष पूरे होने के चलते भजन सत्संग एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। मंदिर कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि इस अवसर पर महिलाओं द्वारा भजन सत्संग किया गया, बच्चों द्वारा मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई तथा कमेटी द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया।
कमेटी उपाध्यक्ष पप्पू कुमार ने मंदिर कमेटी द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 2100 दीप जलाए गए और हाल ही में छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन भी करवाया गया। इस मौके पर कमेटी संरक्षक गिरिराज, महामंत्री सुरेश यादव, सचिव अनिल, कोषाध्यक्ष टीनू, प्रचारक अमित कुमार और मीडिया प्रभारी राहुल शर्मा आदि मौजूद रहे। अलवर शहर के टेल्को चौराहे के पास मत्स्य IAS एकेडमी परिसर जीजीबाई मंदिर में तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर भजन कीर्तन के साथ प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाशचंद मीणा ने बताया कि माताजी के द्वारा 25 साल पहले एकेडमी का फीता काटकर शुभारंभ किया गया और उन्हीं के आशीर्वाद से एकेडमी सफलता की ओर अग्रसर है। सभी विद्यार्थी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरी मम्मी को मैं जीजी बोलता था और 3 साल पहले वो स्वर्ग से धार गई। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की याद में हमने जीजी मंदिर का निर्माण किया है और प्रतिवर्ष हम ये प्रसाद वितरण का आयोजन करते हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। और इस बार भी ये 20 फरवरी 2025 को उनकी तृतीय पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हम प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है। और मम्मी ने जो हमें मूल्य बताया, जो मूल्य समझाए, उन्होंने जो हमारा पालन पोषण किया, हम बस उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मत्स्य IAS अकेडमी के संचालन में, इनकी स्थापना में माताजी का कितना बड़ा हाथ है? सर, माँ के बिना तो संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती किसी भी काम की। और 2001 में 26 नवंबर 2001 को मत्स्य IAS अकेडमी का उद्घाटन भी मेरी जीजी के कर कमलों से हुआ और 25 साल से ये कोचिंग निरंतर प्रयासरत है, समाज की सेवा में कार्य कर रही है। और जीजी के जो आदर्श थे उन्हीं को आगे बढ़ाया है। उनकी जो सोच थी बालिका कल्याण, महिला कल्याण, गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखकर काम करने की, और जो समाज के निर्बल लोग हैं उनको हर संभव हर जगह मदद करने की, तो निश्चित रूप से है कि जीजी ने जो पथ प्रदर्शन किया उसी का नतीजा है। मत्स्य IAS अकेडमी भी हम पहले 25 सालों से निरंतर रूप से इसको चला रहे हैं। सर, आजकल जो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि बुजुर्ग होने पर माँ बाप की सेवा लोग नहीं करते हैं, आश्रमों में भेज देते हैं, वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, तो जीते जी भी उनकी सेवा नहीं कर पाते। आप उनको जाने के बाद भी परमात्मा के काम, माँ के लिए प्रसाद वितरण और आज उनके पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो इस तरह का समय है, क्या कहना चाहिए? सर, भूमंडलीकरण के इस दौर में धन के पीछे जो रफ्तार लग रही है लोगों की, उसमें नैतिक मूल्य और ये सब पिछड़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से समाज में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही जीजी मंदिर बनाया या माता पिता के प्रति मेरा रेस्पेक्ट है। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और चूँकि व्यक्ति का अस्तित्व माँ बाप की वजह से होता है सोसाइटी में, इसलिए निश्चित रूप से उनके जो आदर्श हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सबको कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति सक्षम है और वो माँ बाप की सेवा करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। उसमें अमीरी गरीबी का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि जिनकी वजह से हम दुनिया में हैं तो उन्हीं की सेवा नहीं करें तो फिर सारे धन, सारे संपत्ति, सारे संसाधन बेईमानी हो जाते हैं, कोई ज़्यादा उनका मतलब नहीं होता। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट।
इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 811888222488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मुंडावर उपखंड के गांव छावड़ीवास निवासी राजकुमार छावड़ी ने चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीतकर नाम रोशन किया है। इंटरनेशनल खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में तैयारी की। राजकुमार गुर्जर को राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
मालाखेड़ा उपखंड के मुंडिया से कुंभ, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी सहित धार्मिक स्थलों का दर्शन करके सैकड़ों श्रद्धालु वापस अपने गांव पहुंचे। इस दौरान मंदिर में भजन, सत्संग और पाठ पूजन किया गया। श्रद्धालुओं ने अयोध्या, मथुरा सहित श्री भगवान के दर्शनीय स्थलों का दर्शन किया। इसी के साथ अयोध्या धाम मंदिर पर दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु एक साथ पहुंचे। मालाखेड़ा क्षेत्र में मौसम के अचानक बदल जाने से रात्रि को हुए बदलाव के कारण तेज आंधी आई। दिन में तेज धूप होने के साथ ही शाम को बादल छा गए, लेकिन रात के समय अंधड़ के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं विवाह कार्यक्रम में विघ्न पैदा हो गया। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे मुंडिया स्टैंड के समीप खेतों में तेज हवा और बारिश के चलते जौ, गेहूं की फसल गिर गई। मालाखेड़ा व अकबरपुर सहित अन्य गांवों सहित फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम परिवर्तन के कारण, भयंकर आंधी और तूफान के कारण ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई और सरसों, गेहूं में नुकसान हो गया। इस कारण किसानों के बहुत दुखी है। उनकी पूरे साल की मेहनत के ऊपर 1 मिनट में पानी गिर गया है। और इस चक्र जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, इसके कारण आसपास के गांव जैसे माधोगढ़, धर्मपुरा, परसा कवास, सिया कवास, और अपने सारंगपुरा इत्यादि गांव में फसल को नुकसान हुआ है। उमरैन पंचायत समिति की माचाड़ी ग्राम पंचायत में गुरुवार को खेल ग्राउंड में सरकार द्वारा कृषि विभाग की एग्रीटेक संचालित योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया गया। ऑनलाइन कार्य होने पर नेटवर्क धीमी गति से चलने की भी समस्या बनी रही, जिसमें ग्राम पंचायत के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जहां अन्नदाताओं ने अपने खेतों की फार्मर रजिस्ट्री करवाई। इसके तहत किसानों की जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को अधिक से अधिक प्राप्त होगा। इस मौके पर सुरेश चंद मीणा, शिविर प्रभारी सरपंच कविता, ग्राम विकास अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग, मेडिकल, ग्राम पंचायत कर्मचारी एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी मौजूद रहे। रामगढ़ पंचायत समिति के सभागार में गुरुवार को उपखंड अधिकारी रामगढ़ सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में खंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह राठौर ने बैठक में उपस्थित सीडीपीओ, सीबीईओ, बीडीओ और सेक्टर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी एलएस को जिला कलेक्टर द्वारा संचालित होने वाले आकाश अभियान और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की कार्य योजना के बारे में बताया। कार्य योजना की समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए और आवंटित लक्ष्यों की 100% उपलब्धि अर्जित करने के लिए आदेशित किया गया। थानागाजी पंचायत समिति के अधीन मालूताना ग्राम पंचायत सरपंच पति श्याम सिंह के प्रति ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ग्राम पंचायत में हो रही अनियमितताओं को लेकर एवं इंदिरा आवास की किश्त की अंदर हर लाभार्थी से 10,000 रुपए लेने की शिकायत दर्ज करवाई गई। वहीं इस मामले में उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर ने बताया कि विकास अधिकारी को मामले को गंभीर मानते हुए पीड़ित लोगों को योजना का पूरा लाभ दिलाने का निर्देश दिए गए हैं। इंदिरा आवास आई थी और सरपंच ने 10,000 रुपये लिया और 15,000 रुपये किस्त आई थी और पैसा आ नहीं रहा और अगला हफ्ता करता है, हम परेशान है। कौन करता है परेशान? कारीगर बेलदार परेशान करते, पैसे मांगते हैं वो। पैसे कहाँ से आने थे आपके? इंदिरा आवास सरपंच का नहीं है। कौन सी पंचायत में पढ़ते हो? मालूताना से। तो सरपंच से मिले थे क्या आप? मिली थी, वो आजकल करता रहता है। खैरतल जिला कलेक्टर सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय आम जन परिवेदनाओं के संबंध में जिला स्तरीय जन सुनवाई की गई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में की गई जन सुनवाई में परिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजस्थान संपर्क पोर्टल की विस्तृत समीक्षा के साथ स्तरीय जन सुनवाई के लंबित मामले की समीक्षा की गई। जन सुनवाई में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। खैरतल जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के दिशा निर्देश पर एवं डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में खाद्य विभाग द्वारा करीब 400 किलो दूषित पनीर मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस थाना तेजारा की संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा से मोहम्मद साद, जिला मेवात हरियाणा द्वारा करीब 400 किलो मिलावटी एवं दूषित पनीर जो कि तिजारा के आसपास के क्षेत्र में बेचने के लिए लाया जा रहा था, उसे मौके पर ही पकड़ा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे तिजारा टोल प्लाजा के पास सफेद कलर की इको गाड़ी में भरकर पनीर ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर ही गाड़ी को रोककर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भेजा गया। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव, थानाधिकारी रामनिवास, महिपाल सिंह, कांस्टेबल फारूक खान एवं सुभाष यादव मौजूद रहे।
आज दिनांक 20 फरवरी 2025 वार गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ की गई। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट खैरथल तिजारा के दिशा निर्देशों में एवं डॉक्टर अरविंद गेट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरथल तिजारा के नेतृत्व में आज एक कार्रवाई की गई, जिसके तहत तिजारा के आसपास पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा एक इको गाड़ी व्हाइट कलर की रोकी गई, जिसमें करीब 400 किलो पनीर था। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना मिली। सूचना पर टीम मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लेकर मौके पर पहुंची। मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में पनीर की जांच कराई गई, जो प्रारंभिक रूप से आंशिक मिलावट मिली। पनीर में से बदबू आ रही थी, कालापन था, इसीलिए हाथों हाथ पनीर का नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला में भिजवाया गया, जिसके रिजल्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी और मौके पर जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवाकर करीब 400 किलो दूषित एवं बदबूदार पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान थाना अधिकारी रामनिवास जी, महिपाल जी और सुभाष जी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए शुरू की गई टीम व्यापार सक्षमता एवं मार्केटिंग योजना की जानकारी के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा के द्वारा दीपू, गोविंद, जय सिंह और भूपेंद्र आर्य का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इसका उद्देश्य जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से 5 लाख एमएसएमई को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने में सहायता करना है। एमएसएमई टीम पहल का उद्देश्य विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को कैटलॉग तैयार करने की सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम में भूपेंद्र आर्य, जीएल स्वामी, गोविंद चंदना और उद्देश्वर मिश्रा, देशराज तंवर आदि मौजूद रहे। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने कहा है कि राजस्थान सरकार का बजट अभूतपूर्व और प्रत्येक वर्ग के लिए राहत भरा है। बजट में की गई घोषणाओं के लिए राजस्थान सरकार का आभार ज्ञापित किया गया। बजट का लाभ स्थानीय जनता को मिलेगा। कोटकासिम के जोड़िया कस्बे में स्थित सरस्वती पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अशोक महंत एवं अध्यक्षता प्रिंसिपल भागमल चंद्रजीत एमपीएस ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि सरपंच वीर सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बच्चों द्वारा विभिन्न देशभक्ति, ऐतिहासिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जल संरक्षण पर एक लघु नाटिका विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रदर्शित की गई। वहीं 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शील्ड एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के डायरेक्टर एवं प्रधानाचार्य चंद्रशेखर यादव ने इस अवसर पर अतिथियों को आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सूबेदार बालूराम, पूर्व सरपंच रामेश्वर प्रसाद, आशीष, कविता एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। एनईबी विस्तार युवा विकास समिति अलवर के द्वारा हाउसिंग बोर्ड के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को समिति के पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष अरविंद कुमार, सचिव जयराम नगर, उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद शर्मा, उपाध्यक्ष खेमेंद्र बेनीवाल, संगठन मंत्री सोहन जांगीड़ एवं संदीप शर्मा, पुनीत बेनीवाल आदि लोग मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दूसरे चरण के शिलान्यास समारोह में पहुंचे राज्यपाल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहुंचकर समारोह की बढ़ाई शोभा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद दिल्ली को मिली महिला मुख्यमंत्री, नए सीएम और बजट को लेकर भाजपा के लोगों ने मनाई खुशियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नहीं रुक रहे हादसे। एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में 2 महिला की मौत सहित 4 हुए घायल। और मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। राजगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र की है घटना। खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।